क्वेश्चन के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि शिखा बहन हमारे बीच में है क्या इस समय? शिखा बहन तो मेरे ख्याल अभी जुड़े नहीं है। जी हाँ, अभी नहीं जुड़े हैं शिखा बहन, तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हेलो, शिखा बहन है हमारे साथ? नहीं जुड़े? तो एलसी गुप्ता भाई जी हैं हमारे साथ? एलसी गुप्ता भाई जी भी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी हमारे साथ। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। प्रभा माता जी भी नहीं जुड़े हैं। प्रभा दीदी, हाँ जी, कोई भी अभी पैनलिस्ट अभी नहीं जुड़ पाए हैं। थोड़ा सा या तो देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। तू बाबा संसार साकार सपना, अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। हाँ जी, ओम शांति। अभी हमारे साथ प्रभा जी भी जुड़ गए हैं, प्रभा दीदी जुड़ गए हैं। तो मैं कविता बहन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम शांति। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कविता बहन। हाँ जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप सभी ना ओम अपना शांति जी। ओम शांति दीदी। आप सभी अपना ओम अनम्यूट शांति। अभी म्यूट कर लीजिएगा सभी। केवल जो जवाब देना है, जिन्होंने आंसर देना है, वही अपना ओपन रखेंगे, वही अनम्यूट रखेंगे, और या फिर जिसने प्रश्न पूछना है, क्योंकि ना फिर डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो आज नमिता दीदी हमारे साथ अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बीच में हैं वैसे वो, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए कविता मैंने दीदी। कल हाँ हाँ जी जी दीदी, बात आती है ज्ञान और योग की। तो बाबा कहते दो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान और योग। ज्ञान तो हम रेगुलर सुनते ही हैं मुरली के रूप में, और दूसरा सब्जेक्ट जी जो आता है जिसमें बाबा कहते हैं कि ज्ञान में तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन योग में अच्छे अच्छे महारथी भी कच्चे हैं। तो दीदी फिर डाउट आता है अपने आप पर कि कच्चे हैं, कहाँ से हैं, कितना हमें योग करना चाहिए। तो बाबा कहते रात को जागकर करो बच्चे।
तो दीदी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक सच्चे योगी को कितनी निद्रा काफी होती है, कितनी देर उसको सोना चाहिए अपना पुरुषार्थ करने के लिए? ओम शांति। वैसे मैं बता देती हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैं बता देती हूँ जो बाबा ने बताया हुआ है हमें, लेकिन मेरा प्रश्न नहीं है शायद। दीदी को तो यही दिया गया था। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो आया था वो ये था कि निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरे पास ये प्रश्न आया था। तो अच्छा, वैसे सोनिका दीदी के पास चलते हैं फिर। जरूर। वो आपको अच्छी तरह बता सकेंगी ना। सोनिका दीदी, हाँ मैं जी तो नटशेल में जी हाँ, बदल तो कहाँ हुई है? हाँ जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देती हूँ आपको। आप मुझसे ही पूछेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो ज्ञान के आधार पे जो है बाबा कहते हैं कि 8 घंटा ऊंचा नींद आप लो, 8 घंटा आराम का, और 8 घंटा सर्विस का, और 8 घंटा मुझे याद का, कर्म के हिसाब से। लेकिन अगर सच्चे योगी जिसे हम कहते हैं, जितना समय अगर हम अपना कम करते जाएंगे अपने शरीर की को देखते हुए, तो उस प्रकार से उतना जो है वो हमें बेनिफिट मिलता जाएगा, हमारा शरीर भी निरोगी होता जाएगा। तो बाबा जिस हिसाब से हमें कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं हमेशा मुरलियों में, बाबा हमेशा ये कहते हैं कि रात को बच्चे, रात को जाग कर आप मुझे याद करो। तो रात को जागकर अर्थात ये नहीं कि आप 1-2 बजे से ही, लेकिन आप अपना जैसे 4 बजे उठते हैं तो आप उसमें 3:30 बजे उठिए, जितना हो सके। अगर आप पहले उठ सकते हैं, 3 बजे उठ सकते हैं, तो 3 बजे उठने की कोशिश कीजिए। तो क्योंकि आपने सारा दिन अपना कर्म भी करना है, तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बन। तो उससे क्या होगा, आपका जो लौकिक कर्म है वो भी आपका इजीली होगा, जितना अगर आप अपने शरीर को देखते हो जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक दिन बैठ गए, 2 बजे से बैठ गए, आपने जिद पकड़ ली नहीं तो हमें तो पूरा रात को जागना ही है, तो वो 2 बजे से आप बैठ गए, पता चला सारा दिन आपको नींद आ रही है, कर्म भी आपके अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से बैलेंस एक रखकर फिर हमें इस प्रकार से करना चाहिए, अपने नींद को जीतने वाला बनना है, परंतु अपने कार्यों को देखते हुए, तो लौकिक कार्यों को भी निपटाना है। तो इस प्रकार 4 बजे उठना बिल्कुल बेहतर है। अगर आप उससे पहले उठें, 3:30 उठें, 3 बजे उठें, तो जितना अपने आप कार्य विधियों को अगर आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं सारा दिन में, तो बाबा की याद स्वरूप होकर, तो उस प्रकार से अगर आप जितना जल्दी उठ सकते हैं तो भले उठिए। लेकिन अगर आप बाबा कहते हैं ना कि बैलेंस बनाकर चलना है, तो इस प्रकार से मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बाबा कहते हैं रात को जागकर कमाई करो, क्योंकि दिन में तो क्या होता है, हमें सारा दिन कर्म में ही बीत जाता है, और कर्म में याद हमें कभी टिकती है, कभी नहीं टिकती। और बाबा कहते हैं जो हमें विकर्म विनाश करने हैं, बाबा से जो हमें शक्तियां लेनी है, ज्ञान गुण शक्तियां, वो एक अमृत वेले का समय ही होता है जिसमें हमें प्राप्तियां होती हैं। तो लेने का समय है वो, और शाम को हमें नुमा शाम में देने का समय है। तो इस प्रकार से हमें उस समय को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, कि हमें मिस नहीं करना है, जितना कोशिश हो सके उसको हमें करना है प्रॉपर वे में। और बाबा कहते हैं मुझे किस प्रकार से याद करो, कि वो मुझे कर्तव्यों के रूप में याद करो, कि मैं जो कर्तव्य में जिस कर्तव्यों को करने के लिए आया हूँ उस प्रकार से आप मुझे याद करो। जो गुण मुझे उनसे लेने हैं, उन गुणों की स्मृतियां जो मुझे परमात्मा से लेने हैं, उन गुणों की स्मृतियों में बैठ, इस प्रकार से हमें यही देखना है कि परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है सवेरे के समय, उनके कर्तव्यों का, और जितने भी स्वमान है हमारे बाबा ने हमें जो दिए हैं उन स्वमानों को स्मृति में रखना है, अपने सारे दिन की दिनचर्या को सेट करना है। जैसे कि हमें, अगर हम, जैसे मैं अपना देखूं तो हम ये कहते हैं कि हम 10 बजे तक, सवेरे से लेके 10 बजे तक मैं शांत स्वरूप आत्मा, 10 से 12 में पवित्र स्वरूप आत्मा, इस सम्मान का अभ्यास करूंगी। फिर 12 से 4 में विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो जो भी कार्य करते हुए उस समय विश्व कल्याणकारी की स्थिति मेरी हो।
और मैं वो किडनी भी दे रही हूँ स्वतः। तो इस प्रकार से कार्य करते हुए फिर 4 से 8 के अंदर हम ये लेते हैं कि मैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो 4 से 8 के बीच में मुझे ये अपने सम्मान धारण करके रखने हैं। और फिर 8 से लेके 10 तक मैं सुखदाता का बच्चा सुखदेव हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने सारे दिन की दिनचर्या को सेट कर सकता हूँ। प्रति घंटे का नहीं तो आप 2-2 4-4 घंटे का एक बनाए कि मेरा वो सम्मान इतने घंटों के लिए कायम है। तो ये रेगुलर एक हमारा रूटीन बन जाए और हम सवेरे अपनी अमृत वेले अपनी दिनचर्या सेट कर सकें। लेकिन परमात्मा से जो लेने की विधि है वो है कि बिल्कुल निरंतर उसकी स्मृति में रहना, सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा की याद में बैठी और उसके स्वरूप पर टिक जाए। तो वो मेरा ज्वालामुखी योग मेरे अनेक जन्मों के विकर्मों को भी भस्म करेगा। तो ये हमारे को ध्यान रखना है सवेरे अमृत वेले के समय। तो जी, बहुत यही है बहुत कि आप अपने अनुसार अपना योग का चार्ट रख सकते हैं। तो इसमें बाबा हमें हमारे को हर एक व्यक्ति के हिसाब से, बाबा कहते हैं हर आत्मा के हिसाब से उसका टाइम अलग अलग है। बाबा कोई बाउंडेशन नहीं करते कि बच्चे इतने टाइम आपने बैठना ही है। बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कहा नींद को जीतने वाले जो जीत सके। तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बाकी तो प्रभा माता जी कुछ कहना चाहें तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आप जुड़ नहीं पाए दीदी। हाँ जी, अरे आज प्रगति आपका आंसर था ना बताइए इस बारे में इस अगर कुछ क्वेश्चन कहना चाहते हैं तो। जी है आंसर। हाँ जी, नहीं अभी आप आएंगे, अभी आप आ जाएंगे, मैं मीटिंग में हूँ। आ जाइए। क्वेश्चन आपको नहीं पता? अच्छा, भेजा होगा ना, आपको नहीं भेजा? मैं मैं देखती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, तब तक प्रभा दीदी आप कुछ बताइए इस बारे में, कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि सोनिका दीदी थोड़ा बिजी है उधर। हाँ, नहीं वैसे तो सोनिका बहन ने बहुत अच्छा बता दिया और सब कुछ ही बता दिया। मेन बात तो आती है हमारे बैलेंस की, कि कई बार क्या होता है ना, मन में बहुत उमंग गुस्सा आ जाता है कि आज बाबा ने कहा है ना तो आज तो बैठना ही है, लगे ना लगे लेकिन बैठना ही है, श्रीमत का पालन करना ही है। लेकिन वो जो हठ वाला है ना वो हो नहीं पाता, उससे फिर क्या है शरीर पर भी असर आ जाता है। और जो दिन है वो हमारा बार बार यही आएगा, रात को सोई नहीं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत अच्छी बात बताई सोनिका बहन ने। मैं समझती हूँ बहुत सफिशिएंट बता दिया और इसमें सारा ही आ जाता है। जी हाँ दीदी, जी, जी, ओम थैंक यू शांति। वेरी। ओम शांति। जी शिखा दीदी, ओम शांति। ओम शांति शिखा दीदी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, तो आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे अब चलने का दौड़ने का समय निकल गया लेकिन बल्कि उड़ने का समय है। तो हाँ जी। बाबा कहते हैं कि त्रिपुरुषार्थ करने का समय है, अब चलने और दौड़ने का समय नहीं है। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि त्रिपुरुषार्थियों की क्या निशानी होगी? कौन सा ऐसा त्रिपुरुषार्थ है जो हम करें और सहज ही मंजिल पे पहुंच जाएं? तीर्थ पुरुषार्थी की अगर मैं एक एग्जाम्पल से देखूं तो आप लोगों ने घोड़ा देखा है? जी घोड़े जी के यहाँ पर एक पूरा लगा दिया जाता है, ना इधर ना इधर, सिर्फ लक्ष्य। तो तीर्थ पुरुषार्थी आत्मा को सिवाय लक्ष्य के और कुछ नहीं दिखेगा। जो कहा जाता है ना,
ऐसा ना सो कि मतलब सपने देख रहे और सो रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा तो वो होगी, उसका निशानी ही ये है कि वो सो नहीं पाएगी, क्योंकि सपने इतने बुलंद हैं, लक्ष्य इतना ऊंचा होगा ना। तो जो आप बोल रहे हैं, तो उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर देखते हैं निशानी, कि बाबा की श्रीमत को एज इट इज फॉलो, ना उसमें मन मत, ना ही कोई पर मत। तो सुबह से लेकर रात तक की जो बाबा ने हम सबको दिनचर्या दी है, वो आत्मा हमेशा इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेगी। और जो आप कह रहे हैं कि इस टाइम सच में बाबा कह रहे हैं उड़ने का टाइम है, क्योंकि अभी हम अंतिम समय पर आ चुके हैं। तो तीर्थ पुरुषार्थी अगर बनना है, तो अभी बाबा का कुछ दिन पहले ही अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे 98 की, तो उसमें बाबा ने बोला था विश्व परिवर्तक बनना है ना। तो हमारा हर एक बोल, हर एक कर्म, हर एक सोच, जो आज की भी मुरली में था, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अब हमारा कोई भी ऐसा व्यर्थ ना हो जिससे कुछ भी हम दूसरी साइड लेकर जाएं। तो एक एक बात पर, एक एक सोच पर बहुत 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 अटेंशन देना होगा। और जो उनकी निशानियां, मुझे लगता है कभी अमृत वेला तो उनका मिस होना तो बहुत दूर की बात है, कभी साधारण भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ स्व पुरुषार्थ पे नहीं, उसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना, विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं होंगी, तो हमेशा वो औरों को भी कुछ देकर चलने वाली आत्मा होगी ना। तीर पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? उसकी वाइब्रेशंस, उसका ओरा ही इतना पॉजिटिव और इतना पावरफुल होगा कि प्रेजेंस भी कुछ देकर जाए। मुझे तो यही लगता है। और कुछ पूछना चाहिए? जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि बाबा की पूरी शिरमत पर वो चलने वाला होगा और व्यर्थ को समाप्त करने वाला होगा। मैं भी जहाँ तक यही समझता हूँ कि हमारी जो मेन रुकावट है पुरुषार्थ में जो आती है, वो व्यर्थ की आती है। अगर हम इस व्यर्थ पे कंट्रोल कर लें तो हम त्रिपुरुषार्थी सहज बन सकते हैं। तो बाबा तो यहाँ तक कहता है व्यर्थ तो छोड़ो, जैसे कि साधारण संकल्प भी हमारे नहीं चलने चाहिए। नहीं होने हमारे जो चाहिए। संकल्प चलने चाहिए वो श्रेष्ठ होने चाहिए हमेशा, हर सेकंड, किसी के भी हाँ, प्रति, चाहे तो कोई भी उसके लिए आत्मा, चाहे। आपको एक है स्वमान की सीट पर सेट रहना है। और जी माया के पार के लिए ना इतनी परखने की शक्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा के साथ हमेशा वो आत्मा योग युक्त होगी। चलते फिरते कर्म योग, बैठक योग भी बहुत पावरफुल। तो ऐसी स्थिति होगी कि माया को दूर से ही परख ले। जैसे एक आप लोगों ने गेम देखा है ना, म्यूजिकल चेयर वाला गेम होता है। तो क्या होता है, अगर कोई दूसरा बैठ जाता है, उसको धक्का देके कोशिश की जाती है कि हम बैठ जाए। तो यहाँ पर माया भी ऐसी तरह से वार करती है, सबके साथ होता है। थोड़े से संकल्प चलने लगे, उसी टाइम रोक लेना, गिरना तो है ही नहीं कभी भी, अपसेट होने का टाइम नहीं बचा है। तो अगर हम इस पर थोड़ी थोड़ी अटेंशन, और व्हाट आई फील, जैसे हम सब भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं व्यर्थ से मुक्त होने का, तो हर दिन का एक चार्ट होना चाहिए, हर दिन का एक टारगेट सेट होना चाहिए। जब उस पर अटेंशन देते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं लेने हैं, हर घंटे, बल्कि अगर देखें ना, हर घंटे कोई स्वमान, कोई ड्रिल जो बाबा करते हैं, अगर हम इतना अटेंशन से रखेंगे, तो धीरे धीरे ये हमारा ना जैसे स्वाभाविक नेचर बन जाएगा। और जब नेचर हो जाएगा, ये संस्कार बन जाएगा, तो तीर्थ पुरुषार्थी बनना कोई मुश्किल नहीं है, हर बच्चा आगे जा सकता है। जी जी बहुत अच्छा बहुत आपने ही आंसर अच्छा दिया। बताया। हाँ जी हाँ जी दीदी, तो बहुत अश्विनी बाई जी को धन्यवाद। आंसर मिल गया भैया को, बहुत अच्छा बताया दीदी ने। तो जैसे दीदी ने बड़ा अच्छा बताया कि व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, जैसे तीव्र पुरुषार्थ में कि जो कि व्यर्थ है वही बाधा डालता है। तो ये बहुत अच्छा बताया। तो मैं भी इस पे कुछ यही कहना चाहती हूँ व्यर्थ के लिए, कि मैं उस दिन अव्यक्त मुरली एक बार पढ़ रही थी, 1974 की अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छी वो मुरली, उसमें बाबा ने महावाक्य कहे कि बच्चे अभी तक भी आपका व्यर्थ चलता है, कि जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे की अभी तक भी आपका व्यर्थ चलता है, कि कौन हो तुम, अपने स्वरूप को पहले तो पहचानो, कि हो भगवान के बच्चे, और भगवान का कार्य क्या है, इस समय क्या कार्य चलता है, तो उसको तो जानते हो। और जब उस कार्य को जानते हो, तो आप बच्चों का भी यही कार्य है, ये भी जानते हो आप।
तो जब इन सब बातों को जानते हो फिर भी आपका व्यर्थ चलता है, तो बाबा ने हमें बहुत बताई बातें कि तुम्हारे 3 कार्य मेन है। एक है ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन, ज्ञान खजानों का हमें जो है स्मरण करना है, मनन चिंतन। दूसरा है अपने ही जो 63 जन्मों के विकर्म है उनका विनाश करना, ये दूसरे नंबर का कार्य। पहला कार्य है ज्ञान मनन चिंतन करना, दूसरा कार्य है विकर्मों का विनाश करना, और तीसरा कार्य है विश्व कल्याणार्थ, माने विश्व कल्याण करना है, हमें विश्व सेवा करनी है। तो ये जब 3 कार्य हैं, इतने बड़े 3 कार्य हैं, और कुछ अपने कर्म भी हैं अपने लौकिक, वो भी चलो स्मृति स्वरूप होकर आप कर रहे हैं कर्म योगी, उसके बावजूद भी इतना बिजी होते हुए भी इतने कार्य मिले हुए हैं, फिर भी आप कहते हो व्यर्थ चलता है। व्यर्थ के लिए समय है आपके पास, या इन सब चीजों के लिए आपके पास समय होना चाहिए? तो ये बातें मुझे बाबा की भूलती नहीं है। तो मैं जब से वो मुरली मैंने पढ़ी तो दिमाग में यही आता है, हमारे पास सच में बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि है भी नहीं हमारे पास समय। लोग कहते हैं आप बिजी होते हैं, पड़ोसी लोग कहते हैं आप हमारे घर आते ही नहीं हो, क्या करते रहते हो सारा दिन? छोटा सा परिवार है, वही अपने बड़े बहुत घर के काम है, सब मेड लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे को समय नहीं मिलता। जब हमारे मुंह से ऐसा निकलता है कि हम मतलब मिलते हैं जुलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो व्यर्थ में लोग एक दूसरे के घर जाना आना करते हैं, थोड़े दिनों में चला गया, हमारे पास उन चीजों के लिए समय ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के पास तुम्हारा एक एक सेकंड इतना कीमती है कि तुम्हारे पास ज्ञान, अगर मुरली भी हम 3 बार रिवाइज कर रहे हैं कम से कम मिनिमम, तो 3 बार उस पॉइंट्स लिख रहे हैं, या हम विश्व कल्याण सेवा अर्थ हम जब योग लगाते हैं शाम को, और फिर हम सारा दिन हमारे को अपनी विकर्म विनाश करने के लिए सवेरे कर रहे हैं, बीच में जब समय मिलता है तब हम योग भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास समय ही नहीं है तो फिर व्यर्थ क्या चलेगा? और अगर हम कहते हैं हमारा व्यर्थ चलता है, इसका मतलब हम इन चीजों को नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे अपने जीवन में, कि हम अपने विकर्म विनाश कर रहे बाबा की पावरफुल याद से, ना फिर हम विश्व कल्याण सेवा कर रहे, और ना ही हम अपना ज्ञान मनन चिंतन कर रहे। ये तीनों चीजों में अगर हम बिजी हैं तो हो ही नहीं सकता कि हम व्यर्थ मन में आ सके। तो मैं थोड़ा सा ये व्यर्थ था मेरे बहुत मन सही। में, तो और मैंने आप सबको पता है बाबा ने संगम पर हमको एक ताज हम्म, कौन सा ताज पहना हुआ है हम लोगों ने? जिम्मेवारी का, विश्व जिम्मेवारी का ताज है। अब सही बात हम्म, है, इतना स्पेशल ताज मिला हुआ है तो उसका काम भी तो हाँ, करना पड़ेगा ना। तो काम भी बाबा तो के करना है। सब मददगार बच्चे हैं और पूरा विश्व को बदलने का कार्य पड़ा है। घर में एक शादी हो तो टाइम नहीं होता बातें करने का, टाइम नहीं होता बिल्कुल, खाना खाने का, यहाँ पूरा विश्व परिवर्तन करना है। और हम बच्चे परिवर्तन बाबा करना को न्यूज दे के हमें व्यर्थ चलता व्यर्थ है। चल रहा है। हाँ, ये फिर बात हमने है। ताज उतार कोई रखा है। त्याज उतार रखे, मैंने जिम्मेवारी ले नहीं रखी ना अपने सिर पर। तो इस प्रकार से तो बाबा तो हमें बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं, हमें समझाते हैं, झंझोड़ते हैं, तो हमें तो इन्हीं कार्यों में, तीनों कार्यों में बिजी रहना चाहिए सारा दिन, मैं यही समझती हूँ। बाकी अभी एलसी गुप्ता भाई जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? वो जुड़े नहीं है, तभी मैंने अपना इतना रख दिया, मैंने देखा था कि वो जुड़े नहीं है। तो अगर गुप्ता जी जुड़ गए हैं तो अपना अनम्यूट करके एक बार फिर से हमें बता सकते हैं, जुड़ गए हैं तो हम उनसे भी सवाल पूछ लें। हाँ, वो अभी नहीं आ पाए क्योंकि हो सकता है वो बिजी हो। तो अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं, लक्ष्मी दीदी हमारे साथ जुड़े हैं, तो लक्ष्मी दीदी अगर आप कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं किसी भी बारे में, बाबा को कोई अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं तो आप सुना दीजिए। या कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पास 8 मिनट है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से दीदी लक्ष्मी दीदी प्रभा माता हम्म, जी ओम शांति सभी को। वैसे तो हमारे पास शिखा दीदी बैठे हुए हैं, इतने ज्ञान युक्त है वो ही काफी कुछ हमें सुना सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल, शिखा दीदी ही सुना दे, प्रभा माता जी, शिखा दीदी, जो भी कुछ प्रभा सुनाना दीदी चाहे। सारे बड़े हैं और सब बहुत बाबा के देखे बैठे हुए हैं। प्रभा दीदी आप सुनाइए। जी क्या सुनाए, आपने तो बहुत कुछ सुना दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरे अंदर ये चल रहा था, आज मुझे प्रश्न मिला था कि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने के लिए, निरंतर रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करें।
तो मैं सोच रही थी इसके ऊपर कि आत्म अभिमानी स्थिति, जब हम अपने आप को भूल गए तो हमारे जो गुण हैं वो सारे ही अवगुण में परिवर्तित होते चले गए। और जैसे जैसे हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, वो जो हमारे गुण रूपी प्रॉपर्टी है वो स्वतः ही आने लगती है। तो पहली बात तो ये है कि आत्म अभिमानी बनने से सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आता है वो आ जाता है नम्रता भाव। और जबकि देह अभिमान में होते हैं तो बहुत ही घमंडी, अहंकारी हो जाता है हमारा स्वरूप। तो आत्म अभिमानी अर्थात इस देह में रहते हुए, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि मैं आत्मा हूं। हमारा पहला लेसन ही यही है कि मैं आत्मा हूं। और जैसे जैसे ये स्मृति स्वरूप इसके होते चले जाते हैं, वैसे ही गुण हैं, 7 गुण हैं, वो हमारे व्यवहार में आने शुरू हो जाते हैं। आत्म अभिमानी अर्थात इस देह में रहते हुए सदा आत्मिक स्मृति में रहना, क्योंकि ये शिफ्टिंग है हमारी, और सबसे पहली शिफ्टिंग है। जितना ज्यादा अभ्यास इसका होता चला जाएगा, पक्का होता चला जाएगा, उतना ही पुरुषार्थ हमारा जो है वो सहज होता चला जाएगा, वो नेचुरल होता चला जाएगा। जैसे सतयुग में हमारी यह स्थिति जो है वो नेचुरल रहती है, लेकिन वहां पर इस स्थिति से कोई विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हमारे सर पे विकर्मों का बोझा है, तो वो इसी से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि यथार्थ याद जो है वो अपने आप को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहना। तो इसी से ही हमारे जो विकर्म हैं वो विनाश होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए हम पुरुषार्थ क्या करें सारा दिन। तो सारा दिन जैसे कि हमारे सामने हमारे ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने यही पक्का किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कॉपियों की कॉपियां भर दी, दीवारों पर लिखने लग गए, और जब भी कोई सामने आता था तब भी उसको आत्मा रूप में ही देखते थे, ना कि दैहिक रूप में। दैहिक संबंध में नहीं देखते थे, बल्कि आत्मिक रूप में देखते थे और आत्मिक संबंध से देखते थे, जिससे उनका भाई भाई का संबंध भी, जो कि हमारा नेचुरल है, नेचुरल तो नहीं है इस समय लेकिन होना चाहिए, वो उनका पक्का होता चला गया। और इसके लिए एक तो ये अभ्यास मैं समझती हूँ, दूसरी बात ये है कि हम कर्म व्यवहार में आते, चलते फिरते कर्म करते कि मैं आत्मा करावन हार इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि आत्मा भी कर्म करावन हार है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी बालक बन जाएं, कभी मालिक बन जाएं, तो आत्मिक स्थिति तो पक्की होती जाएगी ना। और जब भी हम किसी से मिलेंगे तो अब हमें पता चल गया कि ये भी आत्मा है, तो उसको उसी रूप में, उसके सत्य स्वरूप में हम देखते चले जाएं। उसके सत्य स्वरूप में देखने से क्या होगा, जो उस आत्मा के प्रति या किसी भी पर्टिकुलर आत्मा के प्रति कोई दुर्भावनाएं हमारे अंदर हैं, वो सद्भावना में बदलती चली जाएंगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं इस पे प्रैक्टिकल अभ्यास भी करती हूँ और प्रैक्टिकल अनुभव भी होता है कि जब हम किसी को सत्य स्वरूप में, उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं, तो फिर जो उसका पार्ट है ना, वो हम पे इफेक्ट नहीं करता। उसका पार्ट जैसा भी है, पता है ना
कि ये तो पार्ट है उसका, वो पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग है। तो हम उसका मूल स्वरूप देखते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, हमारे अंदर गुणों की प्रवेशता होनी शुरू हो जाती है, और गुणों में रहकर हम कर्म व्यवहार में आते हैं। और दूसरा पुरुषार्थ जो मैं समझती हूँ वो ये है कि हम, पहला तो हो गया कि मैं कौन, मैं आत्मा। अब दूसरा अभ्यास, मैं कैसी आत्मा, मैं किसकी संतान, मैं कहाँ की रहने वाली। तो ये जो स्वमान की लिस्ट हमें बाबा ने दी हुई है, कभी त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित हो जाएं, कभी स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं, कभी मैं महान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। स्वमान में रहकर हम अपने कर्म व्यवहार में आए, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से उपराम होते जाएंगे और बाबा के नजदीक जाते जाएंगे। बाबा भी कौन है, गुणों का सागर, सर्वशक्तिमान। तो वही चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। तो ये अभ्यास करने से वो जो हमारी सतयुग की नेचुरल स्थिति है, वो यहाँ उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। सदा अपनी स्वमान की सीट पर स्थित रहें, तभी ये कर्मेंद्रियां हमारे कथानुसार चलेंगी। अदरवाइज ये कर्मेंद्रियां भी चलायमान हो जाती हैं। और बाबा कई बार कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, बच्चे इन आंखों की संभाल करो, क्योंकि इनसे तो हम हमारे पास 24 घंटे काम लेते हैं। सॉरी टाइम बीच हो में गया। बोलना चाहती हूँ, हाँ, कि हमारे पास 2 मिनट ही है। तो लेकिन आपने जितना भी बताया, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे आत्मिक स्थिति जो बनाने से और दूसरे को भी आत्मा देखने से हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं, और हमारी वो जो सत्युग की स्थिति जो हमें वहां पर चाहिए वो हमारी अभी से प्रिपेयर होती है। ये आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि आप भाई हम अपने आप को आत्मा समझे सारा दिन, तो आत्माभिमानी स्थिति हमारी तभी बनेगी जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। तो अगर समय होता तो हम आपको और सुनते, हमारा बहुत मन था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए बस थोड़ा बीच में रोक रही हूँ, उसके लिए क्षमा है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बताया दीदी ने। हाँ थैंक जी, यू बाबा। हाँ जी। तो 2 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं। हाँ जी, जी। फिर हाँ जी। सभी का शुक्रिया जो भी